अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो को वॉच किया होगा जहां आपने ये देखा होगा कि कैसे किसी को सबक सिखाएं। कोई अगर ब्लॉक कर देता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, पार्टनर अगर मुझे छोड़ के चला गया है तो फिर कैसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे एक इंसान को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचने की कोशिश किया कि एक रिलेशनशिप जो मेरा बहुत बेहतर हुआ करता था और वो अचानक से किसी भी कारणवश अगर टूट जाता है तो क्या उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अगर आप ये सोच लेते हो, वैसे लोग हो कि अगर आप ये सोच लेते हो कि नहीं मुझे वही रिश्ता चाहिए जो मेरा रिश्ता ब्रेक हुआ है ना, वही रिलेशनशिप मुझे अपने जीवन में चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक ब्रोकन रिलेशनशिप को अपने जीवन में फिर से सुधार करके वापस ला सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग चैनल पे जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कराना चाहते हो, मेरे साथ एक पर्सनल कॉल आप बुक कराना चाहते हो, तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। आप जाके वहाँ से क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। बाकी के डिटेल जो आगे का प्रोसेस है वो आपको वही व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे एक टूटे हुए रिलेशनशिप को हम फिक्स कर सकते हैं। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा कि एक पार्टनर को सबक सिखाओ। कोई अगर ठुकरा रहा है ना, उसको जम के ठुकरा। कोई अगर इग्नोर कर रहा है उसको आप भी इग्नोर करो। कोई अगर ब्लॉक कर दिया है ना, उसको भी आप ब्लॉक करो। क्यों सहोगे आप। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश किया कि जिस इंसान से कभी आपका एक ट्रू रिलेशनशिप रहा होगा, एक प्यारा रिश्ता रहा होगा, और कई एक लोग अपने जीवन में चाहते भी हैं कि जो रिश्ता हमारा एक टूट चुका है हमारे लाइफ में वापस आ जाए, और उसके लिए वो बहुत सारे सर्च भी करते हैं, लेकिन उनको एक सही चीज नहीं मिलता है। तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि अगर कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो चुका है और वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहा होगा, तो उसको अपने जीवन में आपको वापस लाना है। इट्स ओके, ऐसी बातें होती हैं कि अगर किसी से अनबन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो हम अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर लें। तो फिक्स कर लो ना, है ना। कहते हैं ना कि अगर आपका बहुत प्यारा रिश्ता था, आप अभी भी उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, अभी भी आपको लगता है कि नहीं वही मेरे जीवन में वापस आ जाए, तो आप फिक्स कर लो। कहते हैं ना कभी कभी एक ब्रोकन रिलेशनशिप भी आपका फिक्स हो सकता है, बस एक छोटा सा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है ना। कहते हैं ना कि इस दुनिया में है ही क्या, अगर आप किसी से जेलसी करते हो, किसी को इग्नोर करते हो, किसी को अवॉइड करते हो, किसी को अगर बहुत बुरा वाला बात सुनाते हो, आप खुद सोच कर देखो कि एक पल आपको जरूर ऐसा महसूस होगा, जरूर ऐसा एहसास होगा कि काश हम उस इंसान को ये बातें नहीं सुनाए होते, और तब आप पछतावा में होते हो। वो इंसान आपके जीवन से चला जाता है, आपके पास पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए समय रहते अगर चाहते हो कि हमारा एक जो ब्रेक हुआ रिलेशनशिप है वो मेरे जीवन में वापस आ जाए, तो आप कुछ चीज़ों को अपनाओ, है ना। अगर आप चाहते हो ना कि आ जाए, तो कुछ चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, और यकीन मानो कि ये अगर कुछ चीज़ों को अपना लेते हो, आपके रिलेशनशिप में वो इंसान आ जाएगा, हमेशा के लिए आएगा, और जैसे आप पहले रहते थे ना वैसे रहना स्टार्ट कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पे 3 टिप्स बताने वाली हूँ, आप गौर से सुनिएगा। कि पहला टिप्स ये है कि सबसे पहले इंसान को अपना एक ईगो को साइड करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे ही टूट जाते हैं कि एक ईगो वहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़ के अपना रोल निभाता है। इसलिए अपने पार्टनर के साथ अगर आपको पैचअप करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं अपने ईगो को आपको डाउन करना पड़ेगा। अगर आप ईगो को डाउन नहीं करोगे ना, तो पार्टनर तो छोड़ दो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप आप नहीं निभा पाओगे, क्योंकि ईगो जो होता है इंसान के अंदर एक घमंड पैदा करता है, और जानते हो कि घमंडी इंसान टूट सकता है लेकिन नीचे झुक नहीं सकता है। तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि इट्स ओके,
कोई बात नहीं है, मेरा एक रिश्ता है, अगर मेरे रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट्स डालने से, थोड़ा मेरा अपना ईगो डाउन करने से वो इंसान वापस आ सकता है हमारे लाइफ में, तो यहाँ पे हमें कर लेना चाहिए। दूसरा टिप्स जो आपको अपनाना है कि आपको पुरानी बातों को अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल बहस नहीं करना है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब उनका एक पैचअप होने वाला होता है, बहुत लॉन्ग टर्म उनका ब्रेकअप चला जाता है, उसका अगर रिलेशनशिप बनने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं वो पुराने रिश्तों को और पुरानी बातों को लेकर अपने पार्टनर के साथ बहस करने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि बनते बनते उनका काम बिगड़ जाता है। इसलिए पुरानी बातों को साइड करके अपने पार्टनर से बात करो। वहाँ ये मत कहो कि तुम्हारी गलती थी, बल्कि एक वहाँ पे अपने स्वभाव को चेंज करते हो आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है वहाँ हमारी गलती थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा, हो सकता है कि हम तुम्हें नहीं समझ पाए और आप हमें नहीं समझ पाए, और इस वजह से हम लोगों के बीच एक दरार आया, हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। तो इससे क्या होता है कि अगला इंसान जो होगा वो आपके लिए सोचेगा, है ना, आपके बातों को ध्यान देगा और कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को भी लेकर सोचेगा। तो आपको ये करना है कि पुरानी बातों को फिर से दोहराना नहीं है। तीसरा टिप्स ये है कि जब एक लॉन्ग टर्म के बाद, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आपके पार्टनर अगर आपसे मिलने के लिए एग्री कर लेते हैं, आपके पास मिलने के लिए आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को एक कंफर्टेबल आपको फील करवाना है। कई एक बार आप देखोगे कि एक रिश्ता जो टूट चुका होता है और उसके बाद जब पार्टनर से लोग मिलते हैं ना, तो पहले जैसा ही एक नॉर्मल टाइप के बिहेव करते हैं, उनमें कुछ चेंजिंग नज़र नहीं आता है, पार्टनर के पास एक पहले जैसा ही अपना बिहेव दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो आपसे मिलने के लिए आएगा, एक जुड़ने के लिए सोचेगा ना, वो आपके पास से आकर चला जाएगा। कहते हैं ना कि अक्सर इंसान को अपने जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव लाते रहना चाहिए। अगर आप पहले जैसा अभी भी दिख रहे हो तो कोई आपको नहीं अपनाएगा। इसलिए बहुत दिनों बाद, एक ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर से अगर मिलने जा रहे हो, अगर अगला इंसान एग्री कर लेता है कि इट्स ओके, हम मिलने के लिए रेडी हैं, तो आपको अपने स्वभाव में चेंजिंग लाना पड़ेगा। आपका एक बात करने का तरीका, आप में एक केयरिंग नेचर वहाँ पे दिखना चाहिए, और एक अगले इंसान को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करो, ताकि वो इंसान एक बार में ही ना आपके साथ जुड़ाव, लगाव महसूस करे और उसके बाद वो रिश्तों को कंटिन्यू करे। तो हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं कि जब हमारा रिश्ता ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक ईगो में आकर अपने रिलेशन को और ज़्यादा हम ब्रेकअप की ओर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, अभी तक बहुत चीज़ें आपने सीखा होगा अपने लाइफ में कि कोई अगर छोड़ देना, पलट के मत देखो। कोई अगर ईगो दिखा रहा है ना, तो हम भी ईगो दिखाएंगे। कोई अगर एटीट्यूड दिखा रहा है ना, तो हमारे पास भी कमी नहीं है। ये बहुत सही बात है कि हर इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ों के बाद भी अगला इंसान आपसे मिलने के लिए रेडी है, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमें अपने ईगो को यहाँ पे डाउन करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज़ होता है, लेकिन अगर रिलेशन में हम सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो में बदल देते हैं, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को हम एटीट्यूड में बदल देते हैं, तो वो हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कहलाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, अगर आपके रिलेशनशिप को एक ब्रेक मिल गया है ना, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है और उसके बाद आप चाहते हो कि वही इंसान हमारे लाइफ में आए, तो आप अप्रोच करो। अगला इंसान अगर रेडी होता है तो फिर मैं ये जो 3 टिप्स आपको बताई हूँ वो ज़रूर फॉलो करना। आई होप कि आपका जो एक रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है या फिर वो बनते बनते खराब हो चुका है, तो वो आपके जीवन में वापस ज़रूर आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।